नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इससे पहले हमने आपको एक पक्ष दिखाया था जिसमें उप तहसील गोरीवाला में बैंक से एक प्राइवेट कंपनी से लोन दिलवाने के नाम पर एक एजेंट पर धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए गए थे और उसमें ये देखा गया था कि यहाँ पर एक जिंदा महिला का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, उसका डेथ सर्टिफिकेट है, वो जारी कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो सीएल जो सेंट्रल लीडर हैं, एजेंट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, सीएल लीडर होते हैं यहाँ पर। और जो मुथूट प्राइवेट कंपनी जिसके थ्रू वो लोन करवाया गया था, उसकी तरफ से भी जो आरओ रिलेशन ऑफिसर वो भी हमारे साथ हैं और तमाम जो समूह की महिलाएं हैं, इस समूह में कम से कम 55 महिलाओं का पूरा एक समूह बनाया गया जिसके तहत ये फिर लोन करवाने की प्रक्रिया करवाई जाती है। लेकिन हम धरातल पर जाकर इस सच को बयां करना चाहते हैं, उस हकीकत को जानना चाहते हैं ताकि उस राज से पर्दा उठ सके और हमारे दर्शकों तक, तमाम लोगों तक सही जानकारी पहुंचे आखिरकार इस पूरे मामले में हुआ क्या था। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पीड़ित महिला जो सुमन की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे और डबवाली पुलिस जिला में एसपी को भी शिकायत दी गई है कि उसके साथ गांव की ही एक उसमें एजेंट लिखते हुए बताया गया है कि उसने उसको लोन दिलवाया था और उसके बाद कंपनी के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुए उसका जो डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया गया। लेकिन हमारे साथ बातचीत के लिए खुद सीएल जो सेंट्रल लीडर हैं और जो आरओ हैं कंपनी की तरफ से और तमाम जो लोग हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यही वो लोन का पूरा कार्ड होता है। चाहे आप मनरेगा में काम करते हैं तो वहाँ पर भी एक जॉब कार्ड होता है, उसी तरीके से बैंक भी अपनी एक पैटर्न, एक प्रणाली बनाता है जिसके ऊपर जो भोक्ता होता है उसका लोन करने के बाद जो उसकी किस्तें होती हैं वो डिवाइड कर दी जाती है, पूरे का पूरा प्लान तैयार होता है और उसी के तहत वो किस्तें फिर बाद में भरनी होती है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस रहता है जिसमें जो लोन लेने वाला होता है वो अपनी किस्त भरता है और उसके साथ में उसके सिग्नेचर होते हैं, किस्त की अमाउंट क्या है वो आती है और कलेक्टेड जो डेट होती है और पूरी की पूरी किस्तें उसके पूरी फोटो चस्पा करने के साथ बैंक की पूरी डिटेल उसकी और उसकी जो क्लाइंट आईडी होती है, उसकी जो लोन की आईडी होती है और उसके साथ जो को अप्लाइंट जो नेम होता है वो भी इसके साथ साझा कर दिया जाता है। तो हमारे साथ बातचीत के लिए जो सीएल लीडर हैं कमल जी हमारे साथ हैं। मैडम, क्या पूरा मामला है? आपके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कि आपने डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया या फिर उन्होंने लोन अगर लिया था तो आप पैसे आपको निकाल के दे दिए, क्या सच्चाई है? आप पूरी दर्शकों तक जानकारी। सर, मैं पैसे नहीं निकाल के दिए, खुद उसे खाते में पैसे आए। मैं लोन जरूर करवाया सर, करवा के लोन उन्होंने कहा मैं लोन लेना है, आप ही मेरे को उत्थे कागज आप ही डेथ सर्टिफिकेट दे के आई है सर। दे के मेरे को बीएम साहब की कॉल आई है भी सुमन जाती है, मैं कहा हाँ जी जाती है। उन्होंने सर बीएम साहब ने गांह कॉल करके इनक्वायरी भेजती है, इनक्वायरी चंडीगढ़ तो आ गया जी, उन्होंने इल्जाम मेरे ते सड़ता जी। हाँ जी सर। मतलब मैडम, अब आपका इसमें कोई भी लेन देन नहीं है कि? इसमें कोई लेन देना नहीं, जो कोई मेरा लेन देना वो शक की कानूनी कार्रवाई की जाए। मतलब आप तैयार हैं अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई? हाँ, डिपार्टमेंट खोले, चाहे कंपनी खोले या विभाग कोई सर खोले, मैं तैयार हैं जी। मैं कोई ऐसा काम नहीं किया जी, मेरे को बहुत 5-6 हज़ार मेंबर चलता जी कितने। मैडम, दूसरी बात है कि वहाँ पर और भी लोग बहुत सारे थे, वो भी पीड़ित लोग कह रहे थे कि हमारे साथ भी धोखाधड़ी हुई है, कि आप उनको जो लोन का कार्ड होता है वो आप अपने पास रख लेते हैं, इसमें क्या सच है? सर, इसमें जो सर आउंदे है जी, मीटिंग होंदी है, मीटिंग दे विच कहंदे आ भी लोन कार्ड ग्रुप च रख लो, कई जी फोटो स्टेटा करा के नाल ले जाते हैं जी। उन्होंने मेरे झूठा इल्जाम लाया जी, उन्होंने आप ही डिफाल्टर पे है जी हर एक कंपनी दे विच। जब उन्होंने अगस्त में, इसी अगस्त में बीते में उन्होंने लोन आपने करवाया था तो उनको लोन उनके खाते में चला गया, क्या उनके बाद वो किस्त भरने आपके पास आए कोई? सर, उस 2 किस्तां भरियां, 2 लोन होया, बाकी उन्होंने एक किस्त भरन लगी, इत्थे भरन लगी, सर बैठे सी, उन्होंने धमकियां दिंदी सी ऐ करके जी मैं किस्त नहीं भरदी, जो कुछ करना कर लो। तो क्या जब आपको पता लगा था कि उसके पास कोई डेथ सर्टिफिकेट, आपने अपने कंपनी को, अपने बीएम को आपने जानकारी दी? बीएम को जानकारी दी है जी, बीएम को मेरे को कॉल आई है जी, बीएम करने भी सुमन जाती है, मैं कहा हाँ जी। उस बाद जी उन्होंने गांह गलती गल जी। मैडम, आप कह रहे हैं कि आप तो, मुझे जानकारी है कि आप 5-6 कंपनियों के अधीनस्थ आप काम करते हैं ना, जिसमें चाहे सेटिंग की बात हो, दूसरी कंपनी एलनाबाद, रानिया, डबवाली की बात करें, सिरसा की बात करें, और आपके नीचे इतने सारे ग्रुप काम करते हैं, तो मैम उनके साथ व्यवहार आपका किस तरीके का रहता है? मेरा 5-6 साल हो गए सर, बहुत वधिया व्यवहार चलता है। इसका सारे पहला इसके घर वाले ना तलाक हो गया, ये उत्थे रहिंदी हुंदी 3 साल हो गए, अभी आई है, इन्हें लोन चक के अब भी फायदा उठा लिया सर। ये लोन बंद कराने के चक्कर च भी मैनू पैसे मिलणगे, इन्हें तां काम किया सर। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि आपको
लगता है कि ये साजिश आपको बदनाम करने की है? बदनाम करने दे नाल साथ कचहरी च एक मुंडा जी और ना रलिया वा जिसके साथ। हाँ जी, सतवीर ना जी और ना रलिया वा इसके साथ। मतलब 420 करके ये मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया? 420 करके पता नहीं जी सर की तो बनवाया, आपा नूं पता सर। ठीक है, ये 420 करके ना मेरा रोप लाया नाल सर। हाँ जी ठीक है, हमारे साथ आरोप भी हैं, बातचीत के लिए सुरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, क्या पूरा मामला आपके भी संज्ञान में आया है? बीएम के आगे इसकी क्या कारण? जी नमस्कार दोस्तों, ये जो संज्ञान मामला ऐसा हुआ कि ये सुमन नाम की जो कस्टमर थी उसने यहाँ पे मीटिंग लेकर के उसको समझा करके प्रॉपर तरीके से उसको लोन दिया गया। जैसे उसको लोन हो गया उसके खाते में पैसे आ गए। जैसे उसकी ईएमआई आती है उससे पहले ही पता नहीं किसके थ्रू या किस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट ऑफिस में पहुँचते हैं। ऑफिस में पहुँचने के बाद हम उसको इंक्वायरी के लिए अपने ऊपर लेवल पे भेजते हैं। जैसे ऊपर भेजा तो हमारा जो ऐसी किस्त आती है, फिर वो जैसे ही उसका डेथ सर्टिफिकेट के लिए हम इंटीमेंट डालते हैं, तो डालने के बाद उसकी इंक्वायरी करते हैं, हमारे हेड ऑफिस से होती है। उसकी पूरी जांच पड़ताल होती है। जैसे मैंने डाला उस पर जांच पड़ताल की, जैसे ऊपर हेड ऑफिस में गया उसको बारीकी से चेक किया तो उसके जो डॉक्यूमेंट जो उसने दिए थे, जो लगाए थे, वो वहाँ पे स्कैन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से उसके डॉक्यूमेंट वापस आए। उसके लिए इंक्वायरी बैठेगी, उसके लिए मेरे को लगा ये जो मेंबर है इसका क्या है। हालांकि आरओ का लेवल होता है, पैसे जो कलेक्ट करके गए या लोन दिया उसके लिए, उसके बाद ऊपर का जो काम होता है वो बीएम सर और हमारे हाई लेवल की जो टीम आती है वो करती है। जैसे उन्होंने ऊपर के जो चीजें काम की तो वहाँ पे उसके जो डेथ सर्टिफिकेट थे वो वहाँ पे उनके डुप्लीकेट पाए गए या स्कैन नहीं हुए। उसके बाद हमारी टीम ने आई, उसको जांच किया, जांच करने के बाद वापस हमारे पास रिटर्न आया तो हमें बोला गया इस मेंबर के आपको किस्त लेके आनी पड़ेगी। जैसे हमने किस्त के लिए मैंने बोला सर उसके डेथ सर्टिफिकेट ऑलरेडी लगे हुए हैं, तब उस पर इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद ये मामला यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे है उस पर चल के आया और ये संगीन मामला बताया जा रहा है। जैसे मेरे सुनने में आया कि जो सेंट्रल लीडर है जो सुमन है उसके बीच में है। हालांकि मेरे पास उसने एक भी किस्त जमा नहीं करवाई। जैसे लोन लिया, लोन लेने के बाद उसकी डेथ जो हो गई थी, डेथ होने के बाद उसने डॉक्यूमेंट अपने ऑफिस में पहुंचाए हैं, ऑफिस में डॉक्यूमेंट लगाए, उसके बाद में जो इंक्वायरी हुई हमारे हेड ऑफिस से होती है। और मैं चाहता हूं कि इस तरीके के अगर कस्टमर के साथ कहीं फ्रॉड हो रहा है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि और लोग भी सचेत हो जाएं। ये जो फ्रॉड मामला जो चल रहा है, जो स्कैम का जो ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है या डॉक्यूमेंटों के साथ जो गड़बड़ी गई, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि और आम जनता है वो परेशान न हो। हमारा जो उद्देश्य होता है वो किसी के साथ गलत करने का नहीं होता। हमारा उद्देश्य होता है जो मध्यम या नीचे तबके के जो लोग हैं उनको जो मिनिमम राशि दे करके उनको उत्साहित करके ऊपर उठाना होता है, आर्थिक स्थिति दे करके उनको ऊपर उठाना होता है। हमारा कोई उद्देश्य या 420 करना नहीं होता। जो भी अगर होता है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। जहाँ तक मेरा मामला है कि हमारी कंपनी इसमें पूरी बारीकी से इसकी जांच करने के लिए ऊपर तैयार है और उस पर जांच कर भी रही है और मैं चाहता हूँ कि जो मामला है इसको बड़ी बारीकी से इसके ऊपर जांच की जाए। सुरेंद्र जी, आप खुद कह रहे हैं कि उन्होंने लोन लिया, आपने अगस्त में उनको लोन जारी कर दिया तमाम वेरिफिकेशन के बाद। क्या उन्होंने उनके बाद कोई किस्त भरी? और उनका ये आरोप है कि मैं कमलजीत को किस्तें देती थी, उन्होंने आगे भरी नहीं और उनके पास मेरा लोन कार्ड था। कितनी इस बात में आप सच्चाई मानते हैं कि कार्ड इनके पास रहता है या उनके पास भी? अभी मैं बताता हूँ, जैसे ही लोन कार्ड किसी का भी अगर लोन पास होता है हम उसी टाइम पे उस कस्टमर को लोन कार्ड दे देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि उसके ऊपर पूरे 2 साल की जो डेट है उसके ऊपर रिटर्न होती है कि कब कब आपकी डेट आई, कौन से डेट को आएगी, आपकी किस्त कौन लेने जाएगा, उसके पूरी डिटेल होती है। कितने पैसे दे रहे हो उसके ऊपर उसके सिग्नेचर होते हैं, कौन बंदा आया था। और हर 3 महीने में हमारे हेड ऑफिस से उसकी जांच भी होती है। ऑडिट टीम आती है जो उस पर बारीकी से जांच करती है। और जैसे मेरे वो उसका इसलिए नहीं पता चला क्योंकि उसने एक भी किस्त नहीं भरी, सिंगल किस्त वो पे नहीं की है उसने, क्योंकि उसकी डेथ होने के बाद हम नहीं चाहते कि किसी कस्टमर से हम EMI लें। उसमें जैसे उसने डॉक्यूमेंट लगाए, उस पर जांच की हाई लेवल पे और उसके ऊपर हमारी टीम है जो हाई लेवल के उस पर कानूनी कार्रवाई कर भी रही है। भाई साहब, आपको लगता है कि ये सिर्फ सुमन की तरफ से भी तमाम क्रिएटिविटी की गई? उन्होंने खुद अपने आप को मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाया और वो इसका लाभ है वो बीमे के तौर पर लेना चाहते हैं? जी बिल्कुल हो सकता है। ये कस्टमर के देखो उनकी अपनी साइकोलॉजी है। मैं तो इस चीज में नहीं कह सकता कि उसने, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ उसने हो सकता है वो किसी अदर कंपनी में भर रही थी या नहीं भर रही थी, क्या था, क्योंकि मेरे पास तो तब उसका पता चलता जब वो 5, 6, 7 किस्तें भरती तो मेरे व्यवहार का पता चलता। अभी मैं किसी दूसरे के व्यवहार के ऊपर ये बात भी नहीं कह सकता क्योंकि उसने मेरे पास एक भी किस्त EMI पे नहीं की है। हालांकि वो बोल रहे कि मैं एक किस्त दे के आई हूँ, 2 किस्त दे के, हालांकि मेरे पास एक भी किस्त नहीं आई। नहीं, हमारे रिकॉर्ड में कहीं जांच है क्योंकि उसने जो किस्त आई थी उससे पहले उसने डेथ सर्टिफिकेट पहुंचा दी है।
तो क्या मुथूट की तरफ से भी इसके ऊपर विभागीय कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई आप भी करेंगे, क्योंकि चीट तो आपके साथ भी हुआ है? क्योंकि हम कानूनी कार्रवाई, इसमें हम तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ऐसा जो फ्रॉड पाया जाता है तो हमारा तो फिर जो सिस्टम जो चल रहा है हमारा, वो फिर उसके ऊपर बिल्कुल लंचित वाली एक ब्लेम लगने वाली चीज़ हो जाएगी। तो इस पर हम कानूनी कार्रवाई बारीकी से करवाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक मेरा लेवल है या मेरे हाई टीम जो भी है BM सर, उनको बिल्कुल इस चीज़ की मैं बारीकी से बोलने के लिए बोलूँगा। ठीक है, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, ये कस्टमर इसी अलग अलग शाखाओं से है। मैडम, आपको कोई दिक्कत आती है लोन भरने में? आपका जो कार्ड नहीं सर, हमारा 4-5 साल से लोन चल रहा है सर। 4-5 साल से? हाँ जी। तो आप हर बार भरती हो? हाँ जी। कार्ड तो हम घर पे इसलिए नहीं लेके जाते, बच्चे पाड़ देते हैं सर। अच्छा। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पाड़ देते हैं, फिर भरना पड़ता है लोन, तो इसलिए सर। हाँ जी आंटी। जी 4-5 साल हो गए लोन चलते, सानू कोई दिक्कत नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी आंटी जी, कमल जी ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਵਧੀਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕ ਲਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਬਥੇਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਲੋਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਲੋਨ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਦਿੱਕਤ नहीं आती। तो ये तमाम जो तथ्य हमने आपके सामने लाने की कोशिश की है, और निश्चित तौर पर इसके ऊपर जो कड़ा संज्ञान जो मुथूट की तरफ से, आरओ की तरफ से लिया गया, वो भी इस बात को सहमति जता रहे हैं कि अगर वाकई में ऐसा होता है तो ये कंपनी के क्राइटेरिया के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। और अगर सचमुच पीड़िता के साथ ऐसा हुआ है तो भी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसमें उनकी तरफ से गुमराह कंपनी को किया जाता है, CL को किया जाता है, आरओ को किया जाता है, तो फिर उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस को FIR करनी होगी। और इससे पहले इस पर अब SP ऑफिस क्या संज्ञान लेता है इस पूरे मामले के ऊपर, दोनों पक्षों को बुलाया जाए, उनकी पूरी बातचीत को पुलिस इसमें सेगमेंट के तौर पर शामिल करेगी, तमाम BM से लेकर बातचीत होगी, और बाकी बैंक के पास भी पूरी की पूरी डिटेल हर होती है। अगर उनकी तरफ से कोई किस्त भरी गई होगी तो वो जरूर इंटीमेट होती है। लेकिन इस पूरे मसले पर बेबाक तरीके के साथ कमलजीत ने अपना पक्ष रखा है। CL जो कि सेंटर लीडर हैं, उन्होंने इस मामले में पूरा पक्ष रखते हुए बताया है कि उनको ही बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन मीडिया ने हमने अपना जो फर्ज निभाया है, हमने दोनों पक्षों को रखने का प्रयास किया है। और इसमें हम यही चाहते हैं कि उन बेगुनाह और ज़रूरतमंद लोगों पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि लोन देना कोई गलत नहीं है। लोन को भरना और लेना दोनों, ये आपका अपना व्यक्तित्व, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस स्थिति के अनुसार, किस आवश्यकता को लेकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन कंपनियां अपने तरीके से काम करती है, लोन भरना आपका अधिकार, लेना आपका अधिकार है। लेकिन अगर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो उसके ऊपर विभाग और चाहे वो पुलिस हो चाहे बैंक हो, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी राय हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे। शुक्रिया।